तो हम किताब में आगे बढ़ रहे हैं। हर विद्यार्थी ध्यान देंगे। शुरुआत ही लिखी है इस प्रकार कि स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होती तथा वे हर कार्यों में कुशलता प्राप्त कर सकती, और यही बात पर हमें जोर दिया गया है। इसीलिए लेखक संकलित यानी कि किसी ने नहीं लिखा है, ये जीवनी है, और जो किसी ने लिखा भी होगा तो उसका प्रॉपर नाम नहीं है, इसीलिए ये संकलित लिखा गया, संग्रहित किया गया लेख है, जीवनी है उसमें से। तो शुरुआत कर रहे हैं। अप्रैल 1974 की बात है। कब की बात है? 1974 की बात है, 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। किसमें गर्मी पड़ने लगी? किस शहर में? बेंगलुरु यानी कि साउथ में, बेंगलुरु में ढेर सारी गर्मी पड़ने लगी थी। उस समय की बात है। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में, परिसर मतलब कंपाउंड, परिसर मतलब कंपाउंड में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से झूम रहे थे, और लाल रंग के फूलों से बड़े बड़े पेड़ गुलमोहर के उस समय पवन से झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी, और उसी समय एक लड़की, कंप्यूटर विज्ञान का क्लास खत्म हुआ था और वो हॉस्टल की ओर जा रही थी। उसी समय एक नजर बोर्ड पर, उस लड़की की नजर एक बोर्ड पर पड़ी, जो बोर्ड पर एक विज्ञापन था, और वो विज्ञापन पढ़ने लगी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। वह विज्ञापन किसके लिए था? जो टाटा कंपनी के लिए इच्छुक इंजीनियर, जो मेहनती परिश्रमी हो, ऐसे लोगों के लिए ये इंजीनियर पद के लिए था। तो कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियर की आवश्यकता थी। कंपनी को बहुत ही ब्रेव, बहादुर, काम करने वाले और बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही उच्च विचार वाले, काम करने वाले, मेहनती परिश्रमी इंजीनियर की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, और बहुत ही ध्यान से पढ़ा उसने, ध्यान से पढ़ा, चौंक गए। चौंकाने वाली बात ही थी क्योंकि बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा था, क्या महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे? लेडीज कैंडिडेट कोई भी आवेदन भेजेगा नहीं। इस प्रकार बहुत ही बढ़िया सुंदर छोटे अक्षरों में लिखा था, और वो महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। तो बात ये थी, इसीलिए बेचारी चौंक गई, अचानक चौंक गई और सोच में पड़ गई। ऐसा क्यों उन लोगों ने लिख दिया? ऐसा क्यों लिखा उन लोगों ने? उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा, और बार बार पढ़ती, 2 बार पढ़ा, ध्यान से देखा, हाँ यही तो लिखा था, यस यही तो लिखा था। और उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। उसे पैसों की आवश्यकता तो नहीं थी, नौकरी की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने जो लिखी थी लाइन, उस पर गौर किया। और फिर वो तो लड़की ऐसी थी, वो सोचने वाली बात है कि लड़की भी बहुत ही ज्ञानी थी, मेधावी बुद्धि वाली लड़की थी, क्योंकि विज्ञान अनुसंधान में काम कर रही है। पीजी कोर्स के बाद वो पीएचडी, डॉक्टरेट की पदवी लेने के लिए रिसर्च कर रही थी, इसीलिए उसे विदेश से स्कॉलरशिप मिल रही थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। उसकी यही इच्छा थी कि वो विदेश जाए और वहां से शिक्षा प्राप्त कर ले। परंतु यहाँ यह भेदभाव, और हमारे ही देश में इतना बड़ा भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, और हमारे देश में पुरुष प्रधान देश कहा गया। अब तो स्त्री को समानता का दर्जा दिया गया, और हर क्षेत्र में स्त्री बहुत ही ऊपर है,
बहुत ही ऊंचे पदों पर है और इस प्रकार बात उसे कुछ पची नहीं, और इस प्रकार बात कुछ उसे पची नहीं, उसे समझ में नहीं आई बात कि ये हो क्या रहा है, हमारे देश में असमानता ऐसे कैसे हो सकता है। और इस प्रकार वो बहुत ही सोच में पड़ गए।